हम बात कर रहे हैं 24 अगस्त 2021 के पेपर की, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेट के पेपर आयोजित किया गया था। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसी क्रम में ये क्लास भी आपका है। और 46 नंबर क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। देखिए, हिंदी के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन आपको मैं शुरू से बताया हूँ कि सभी क्वेश्चन साथ में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, दर्प दिया है, दर्प। दर्प का पर्यायवाची, इसका मतलब ये आपका हिंदी का प्रश्न है। याद रखिएगा, हिंदी, जीएस, करंट अफेयर सभी जो मिक्स है वो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। तो दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन में है स्वाभिमान, बी है व्यथा, सी है अहंकार और डी है तिरस्कार। तो जो इसका सही पर्यायवाची है वो अहंकार होता है, अहंकार यानी घमंड। ठीक है, अहंकार हो गया। आप इसको अभिमान भी नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जितना मैं बताता हूँ उसको आप जरूर नोट करिए, किया करिए। अभिमान हो गया, या घमंड हो गया, अहंकार आपका दिया ही है। तो तीन जो ऐसे शब्द हैं जो इस दर्प के पर्यायवाची हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। और इस प्रश्न को करने से पहले मैं हमेशा की तरफ फिर आप सभी से कहूंगा, जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और जितने भी उनके भाई बंधु साथी उनकी तैयारी करने वाले हो पेट की, उनको ये क्लास जरूर प्रोवाइड करिए शेयर के माध्यम से। तो चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि मन को हारने वाला, मन को हरने वाला, ठीक है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द को चुनिए। तो मदमयी, मदमस्त, मनोहर या मर्मांतक। तो आप सभी इसका जरूर आंसर करिए। जो मनोहर होते हैं, मनोहर, मन को हरने वाले को ही मनोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मन को हरने वालों के लिए ही मनोहर शब्द जो है उसको उपयुक्त है, प्रयोग किया जाता है। जो अब देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है कि ये मदमस्त है। क्या है? मदमस्त। जो मद में उन्मत्त हो, क्या है? जो मद में उन्मत्त हो उसके लिए मदमस्त है। और ये मर्मांतक है। क्या है? मर्मांतक, डी वाला, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मर्म स्थल को छेदने वाला, ठीक है, मर्म स्थल को छेदने वाला मर्मांतक कहलाता है। तो ये मैंने तीनों को बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। 47वां प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर का दिया है कि गागर में सागर भरना। ये मतलब जो मुहावरा है, लगभग सभी लोग के सामने से एक दो बार जरूर ये पेपर में फेस किए होंगे आप सभी लोग। तो मुहावरे का अर्थ बता रहे हैं, गागर में सागर भरना। तो क्या हो जाएगा? कम बोलना, बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना या दोहा की रचना करना। तो थोड़े में बहुत कहना ही गागर में सागर बनने के जैसा है। बात करें 49वें प्रश्न की, दिया कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये है महत्वाकांक्षा, ये महत्वाकांक्षा है, ये महत्वाकांक्षा है, ये है महत्वाकांक्षा, ये है महत्वाकांक्षा। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है, जैसे देखिए महत्व, पहले महत्व लिखिए, महत्व आपने लिखा, अब चाहे तो यहाँ तो को यहाँ ऐसा कर दे। फिर आप, महत्वाकांक्षा होता है मतलब आकांक्षा होता है। क्या होता है? आकांक्षा। तो जब ये आकांक्षा इसमें जुड़ेगा तो ये जो आ का मात्रा है वो आ पे चलाएगा, वो पे, और यहाँ कांक्षा ऐसे ही उतर जाएगा। तो जरा देखिए, अब आपको ये कहीं दिख रहा है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो आप बी वाले ऑप्शन में बड़े आराम देख पा रहे हैं कि महत्वाकांक्षा जो है एकदम सही दिया गया है। अब बात करेंगे हम 85 नंबर प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न है। एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या है ये आप सभी को बताना है कि एकल का विलोम शब्द है। ए है अकेला, बी है उपयुक्त, सी है पर्याप्त और डी है बहुल। तो जो बहुल हो जाएगा, एकल मतलब सिंगल और बहुल मतलब ज्यादा। तो इसको याद रखिएगा कि एकल का अपोजिट बहुल, ठीक है। और इस तरह आप अकेला का भी पता कर लीजिएगा। पता करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अकेला जो होता है वो दुकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकेला, दुकेला। और अनुयुक्त का अनुपयुक्त, ये जो उपयुक्त है, उपयुक्त है, इसका अनुपयुक्त। और पर्याप्त का जो होगा अपर्याप्त। देखिए, अकेला का दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त, पर्याप्त का अपर्याप्त। इसको आप नोट कीजिएगा। इस तरह एकल का बहुल। 56 नंबर प्रश्न है। देखिए, बीच में इंग्लिश के प्रश्न दिए गए थे जिनको मैं छोड़ दिया हूँ। मतलब इंग्लिश के प्रश्न जो है वो पैसेज के थ्रू दिए गए थे, तो पैसेज पूरा समझाने में समय लगता है, इसलिए मैं उसको हाइड कर दिया हूँ। 56वां प्रश्न यह है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी जीवन, पक्षी विज्ञानी, पक्षी और नृविज्ञानी। यानी कि जिस तरह पक्षी विज्ञानी जो होते हैं वो पक्षी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो नृविज्ञानी किसके बारे में अध्ययन करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। क्या पर्यावरण के बारे में, मानव के बारे में, पशु के बारे में या पौधे के बारे में? तो वो जो अध्ययन करते हैं नृविज्ञानी, वो मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मानव के बारे में। यहाँ आप मानव नोट कर लीजिएगा। मानव किसके बारे में? मानव के बारे में।
जैसे होता क्या है कि नृविज्ञानी के अंतर्गत जो है मानव के विभिन्न समाज के अतीत और वर्तमान पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है कि मानव के विभिन्न समाज के अतीत और वर्तमान पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, यही नृविज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 63 नंबर का प्रश्न है। देखिए जरा 63 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है सूडान, बी है अफ्रीका, सी नाइजीरिया और डी घाना। तो कौन है? घाना है। कौन है? घाना। याद रखिएगा घाना। आपसे अगर पूछा जाए कि जो कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो घाना। इसको याद रखिएगा। वो भी किसके? संयुक्त राष्ट्र की। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको जो पूछा हूं अभी इससे पहले वो करंट अफेयर था उस समय का। तो निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है? नहीं हुआ है। क्रियान्वयन नहीं हुआ है। याद रखिएगा फिर से प्रश्न को। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो ए है पटना, बी है चेन्नई, सी है रांची और डी है अगरतला। तो इसको आप अगर देखना चाहेंगे आप तो पटना जो है आप इसको सही टिक करेंगे कि पटना शहर में जो लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन है वो नहीं हुआ है। और लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन इंदौर, या देखिएगा कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई, देखिए इसमें चेन्नई मिल गया ना, ये तमिलनाडु, चेन्नई जो है तमिलनाडु, और अगरतला जो है ये आपका त्रिपुरा, और रांची जो कि झारखंड, और लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश। अब यहाँ देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, और जो आपके बच्चे हैं ये लखनऊ हो गया, इसके पहले आपका इंदौर हो गया, इसके बाद आपका राजकोट हो गया। बाकी 6 जगह हैं, देखिए 3 यहाँ मैंने लिखा और 3 यहाँ लिखा हुआ है। 6 जगह ऐसे हैं जहाँ लाइट हाउस का परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है, और यही अकेला पटना शहर है जिसका नहीं हुआ है। बाकी 6 के अलावा जो भी ऑप्शन में आपको दिया जाए उसको आप टिक कर लीजिएगा। 65वें प्रश्न की बात करें तो दिया कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ये उस समय करंट अफेयर था। क्या था? उस समय का करंट अफेयर था। इसको आप चाहें तो इस प्रश्न को देख सकते हैं, और नहीं तो आप इस समय के आप करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि उस समय हालिया में समय में किसको डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया था? पवन कुमार, रविंद्र सिंह, सुमित मलिक या योगेश्वर दत्त? तो सुमित मलिक जो थे, सुमित मलिक सुमित मलिक वो भारतीय पहलवान हैं जिन पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो याद रखिएगा सुमित मलिक उस समय के हालिया पहलवान थे जिनके ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये प्रश्न और ये क्लास यहीं समाप्त होता है। और अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने सभी साथी, सभी बंधुओं को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्लास को जो अपने सभी साथियों तक पहुँचा दीजिए, ताकि उन तक भी ये क्वेश्चन और उन तक भी ये वीडियो जो पहुँच जाए, वो भी इस वीडियो और क्वेश्चन का लाभ ले पाएँ। तो चलिए इस उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। शुभकामनाएँ हैं मेरी आपके साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।